नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने जिस प्रकार आपको कहा था कि जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 2022 और 23 की, तो उसी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमसे छूट गए थे, हमने पहली वीडियो में वो डिस्कस नहीं किए थे। तो उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक पूरी वीडियो देखें ताकि आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में, उन लोगों के लिए स्पेशली एंड बहुत स्पेशली ये वीडियो रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यह कहा गया है कि भाई आपका जो प्रीलिम का जो कॉल लेटर रहेगा वो एग्ज़ाम सेंटर में कलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आप रोल नंबर निकालते हो, जिसे हम एडमिट कार्ड भी कहते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम का, वो आपको वापस दे दिया जाएगा। वापस दिया जाएगा यानी कि वो अटेस्टेड होगा, स्टैंप लगी होगी बाकायदा जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम दे कर के आओगे वहाँ की। और बाद में वो जब आप मेंस के लिए अगर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपने वो मेंस के एग्ज़ाम में साथ लेकर के जाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम वापस मिल जाता है तो आपने ये नहीं कि आपने वो कहीं छोड़ देना, उसे आपने संभाल करके रखना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने ज़रूरी उसमें आपने 1 एडिशनल फ़ोटोग्राफ या 2 एटलीस्ट 2 फ़ोटोग्राफ आप लोगों ने साथ लेकर के जाने हैं, जिसमें से एक फ़ोटोग्राफ आपका कॉल लेटर पे लगेगा और 2 फोटोग्राफ आपके पास जो है वो आपके अटेंडेंस शीट में लगा दिए जाएंगे। इन बातों को अभी आप विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अगले हमारे पास क्या आ रहा है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये काफ़ी डाउट रहता है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यही इसी पॉइंट के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। तो ज़रूर अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जी बिल्कुल इस एग्ज़ाम में जो कि नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 और 0.25 की। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन, आपका एक नंबर, आपके 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका एक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आप वही क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करें जिस पे आप श्योर हो। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर लेते हो तो आपके जो सही क्वेश्चन होंगे उसका भी आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जिस प्रकार दिया गया है, इसकी जो फीस आपकी रहने वाली है वो आपकी 175 रुपये रहने वाली है SC ST PWBD द्वारा और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनके लिए, और 850 अदर्स के लिए आपको इसकी फ़ीस जो पे करनी होगी। तो आगे देखिए, आगे लिखा है आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आप IBPS की जो www.ibs की जो ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। वहाँ आपको इस रिलेटेड जो आपका टॉप पे ही एक लिंक शो हो जाएगा और लिंक पे आपने क्लिक करना है और अपनी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास स्कैन फोटोग्राफ हो, जो आपके पास साइज़ दिया है इस साइज़ में, और स्कैंड ही आपके जो सिग्नेचर हो वो आपके होने चाहिए। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, रजिस्ट्रेशन आपकी तभी कंप्लीट होगी जब आप उसमें फ़ोटोग्राफ लगाओगे और अपने जो सिग्नेचर है वो भी आप लगा दोगे। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसकी एक डिक्लेरेशन भी लगती है और आपका जो लेफ़्ट थंब का जो इम्प्रेशन है वो भी आपका इसमें ज़रूर लगता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि इसके बाद इसका लिए भी आपका स्कैंड हो, आपके पास हो। क्योंकि जनरली ये चीज़ हो जाती है, हम भूल जाते हैं और हमको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है उसमें। तो आपने ये चीज़ एडवाइस मान ले कि आपने अपने पास ये स्कैन करके रख लेनी है। ये एटलीस्ट आपके, अगर आप और भी एग्ज़ाम फिल करते हो तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा गया है, जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये डिक्लेरेशन है आपकी, ये आपने हैंड रिटन जो आपने लिख लेनी है एज इट इज़, जो जैसा इसमें कहा गया है, और ऐसा ही आपने ये स्कैन कर देनी है। क्योंकि अगर ये इस फॉर्मेट में ना हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। ये स्पेशली मेंशन किया जाता है IBPS के द्वारा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यही दिया गया है कि आपने इसको जो है एज इट इज़ आपने इसको
करना है। और आपकी जो पेमेंट है, जो मैंने आपको बताया था फ़ीस, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी ऑनलाइन से होगी। वो चाहे आप यूपीआई से कर सकते हैं, वो चाहे आप कार्ड से कर सकते हैं, और वो चाहे आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया कि आपको ibps.in की ऑफिशियल साइट पर जाना है, और आपको वहाँ पे ये आपको टैब मिलेगा, तो आपने इसको क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि फ़ोटोग्राफ आपके पास हो अकॉर्डिंग टू साइज, सिग्नेचर हो आपके पास, आपका लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन है वो आपके पास हो, आपकी जो हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताई, उसी फॉर्मेट में आपके पास हो। तो चलिए, ये तो पूरा प्रोसेस था जो हमने डिस्कस किया। अब अंत में हमारे पास बचता है इसमें कि हमारे पास वैकेंसीज़ कितनी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो वैकेंसीज़ देखेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश को कवर किया है। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने हिमाचल प्रदेश के जितने भी बैंक है हिमाचल प्रदेश के लिए, उन्होंने कितनी वैकेंसीज आपके लिए दी है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी एनआर का मतलब होता है नॉन रिपोर्टेड, यानी कि अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। इन फ्यूचर रिपोर्ट कर भी सकते हैं, इन फ्यूचर रिपोर्ट नहीं भी कर सकते, लेकिन इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि इनके पास कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर वैसा रहता तो ये नील लिखते। नील का मतलब हो जाता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि टिल जब तक नोटिफिकेशन थी तब तक इनके पास कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन जो थी वैकेंसी है वो क्या थी, आ गई थी। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एक वैकेंसी है, और आप अंत में अगर आप देखते हैं तो 56 जो वैकेंसीज आपको यूको बैंक में है। तो ये सारी वैकेंसी की डिटेल है, ये आप एक बार देख लें ज़रूर, आपकी बहुत हेल्प इसमें हो जाएगी। तो ये तो डिटेल रही है वैकेंसीज की। तो चलिए अंत में मैं आपको बता देता हूँ पेपर का जो सिलेबस है वो किस तरह का रहने वाला है, प्रीलिम एज वेल एज मेंस का। अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट और डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो इसमें आपका सिलेबस जो रहना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी प्रीलिम एज वेल एज मेंस में। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको दोनों में देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, आपका सिंपल इक्वेशन, एजिज हो गया, एवरेजेस हो गया, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, वॉल्यूम, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर ऑफ एजिज, एरिया, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस। जो ये सब चीज़ें हैं आपको प्रीलिम एज वेल एज मेंस में देख करके आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। आगे देखिए आपको शो हो रहा है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज, आपके ड्रैंकिंग एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट से लॉग, आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल, डाटा सफिशिएंसी हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट असम्पशन और कंक्लूजन आपको देखने को मिल सकते हैं। जिसमें से आपके ये जो निचले जो पोर्शन है 11 से लेकर 17 तक, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो पूरा है आपको मेंस में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको ये ओनली प्री में देखने को मिलेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आगे चलते आगे हमारे पास आ रहा है इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश में वर्ब, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका 5 से 7 नंबर ही देखने को मिले। फिर इन द ब्लैंक्स मिलता है, एरर हो सकता है, इडियम हो सकता है, स्पेलिंग, आर्टिकल, टेंसेज, अनसीन पेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, क्लोज टेस्ट, सिनोनियम और एंटोनियम आपको देखने को मिल सकता है। अब दूसरी ओर बात करते हैं हम करंट अफेयर की या फिर जनरल नॉलेज की। तो करंट अफेयर आपके नेशनल इंटरनेशनल आपने दोनों पढ़ लेने, और एटलीस्ट 1 ईयर तक का आप पढ़ें। मैं आपको एडवाइस करूँ तो 1 ईयर तक आप पढ़ें। स्पोर्ट्स की बात करें आप, आपके एब्रीवेशन, बजट, साइंस, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड एंड ऑनर, कंट्रीज एंड कैपिटल, इंपॉर्टेंट ईयर, कंप्यूटर बेसिक्स, इनके बारे में आपने पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपको IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन 2022 और 23 के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यदि आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम लाइक IBPS, SBI, SSC, आपके HP स्टेट के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप आपसे हमेशा अवश्य आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बैचेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही आपको मिल जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर भी विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस रहेगा शिव शक्ति भवन नियर कोऑपरेटिव बैंक, छोटा शिमला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका समय शुभ रहे।